वेलकम टू हॉरर स्टूडियो। रात बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। बारिश रुकने का नाम भी नहीं ले रही थी। सभी ओर अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि बिजली भी चली गई थी और ना ही आने का कोई उम्मीद नज़र आ रहा था। कुछ देर बाद एक फ़ोन आता है। अचानक ही पता चलता है कि मेरे कुछ दोस्त जो यहाँ रहते थे वो बाहर जाने वाले हैं और अचानक से प्लान बनाते हैं मिलने का। उसके कहने पर मैं वहां जाने लगा और उसके घर लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर थी। बारिश भी नहीं रुक रही थी, सो गाड़ी से जाना ही ठीक रहेगा। ये सोच कर के मैं अपने गाड़ी लेकर के अपनी दोस्त की तरफ निकल गया। कुछ दूर जाते ही सामने देखा कि जाम लगा हुआ है क्योंकि आगे कोई पेड़ शायद टूट गया था, इसी वजह से जाम था। एक छोटा रास्ता सड़क के पास से जाता था। वह रास्ता लगभग 2 किलोमीटर का था। उसी रास्ते पर गाड़ी ले ली और आगे की ओर बड़े रास्ते से मैं इस तरफ घूमकर छोटे रास्ते की तरफ जाने लगा। उस रास्ते में भी पानी ही पानी भरा हुआ था और गाड़ी मेरी धीमी धीमी चल रही थी। डर भी लग रहा था कि कहीं गाड़ी मेरी बंद ना हो जाए। जैसे तैसे करके मैं आगे की तरफ बढ़ा और उस रास्ते से मेरी दोस्त की घर करीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर थी। अचानक ही मेरे सामने कोई हाथ हिला रहा था। अब ऐसी जगह कोई और हो सकता है, यहाँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। गाड़ी उसके पास रोकी और पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ रात में यहाँ क्या कर रहे हो। उसने कहा कि हमें रात और दिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे यहीं पास में जाना है, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे। वह आदमी लग तो ठीक रहा था, पर इतनी रात को किसी को अपने पास बैठाना और वो भी अनजान, कुछ अजीब सा लग रहा था मुझे। तो मैंने कुछ सोचा और थोड़ी देर के लिए मैं वहीं चुप हो गया। तो उसने मुझसे सवाल किया कि क्या हुआ भाई, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे। मन में कई तरीके के सवाल चल रहे थे, कुछ बुरे और कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरे। अजीब अजीब से ख्याल आ रही थी। उस आदमी ने फिर ज़ोर से आवाज़ लगाई और पूछा कि क्या हुआ भाई, कहो ना, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब मैंने बिना सोचे समझे कहा हाँ हाँ ठीक है, अंदर आकर बैठ जाओ। वो आदमी जैसे ही सीट पर आकर के बैठता है, पूरी गाड़ी में एक अजीब सी खुशबू फैल जाती है और वो खुशबू बहुत अजीब सी रहती है जिसकी वजह से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। काफ़ी देर तक मैं सोच रहा था कि ये खुशबू है किस चीज़ की, लेकिन वो आदमी भी चुप था और मैं भी काफ़ी देर चुप रहा। जब थोड़ा रास्ता गुजर गया तब मैंने हिम्मत किया और उससे पूछ लिया मैंने कि भाई तुम इतने रात को यहाँ क्या कर रहे हो इतने सुनसान जगह पे। पर यहाँ पर तो कोई घर नहीं है। उसने कहा कि इस तरफ एक झोपड़ी है, मैं उसी झोपड़ी में रहता हूँ। तभी उसकी मंजिल आ गई और उसने कहा कि यहीं पर रोक दो। जब मैंने गाड़ी रोकी तो मेरे खिड़की के सामने एक काला सा साया मुझे दिखता है। मैं वो देख कर के काफ़ी डर जाता हूँ और अचानक से मेरी गाड़ी की वाइपर है वो भी चालू हो जाती है। मैं अपनी गाड़ी की वाइपर को रोकने के लिए आगे की तरफ झुकता हूँ। जैसे मैं झुक कर के पीछे टर्न करता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि वो आदमी गायब था। गाड़ी खुली भी नहीं, कोई निकला भी नहीं, कोई आवाज़ भी नहीं आई, पलक झपकाते ही गायब। पर कहाँ गया, कौन था, ऐसा सवाल मन में ही चलते रहे और हम अपने दोस्त के घर पहुंच गए। वहाँ मेरे दोस्त मेरा इंतज़ार कर रहे थे और मैंने अपने दोस्तों के साथ कुछ भी शेयर नहीं किया। जब काफ़ी रात हो गई तो मैंने नींद का बहाना करके अपने कमरे में चला गया। उस रात तो नींद ही गायब हो गई थी और पूरा रात जग कर ही काटनी पड़ी। लगता था कि कहीं वो मेरे पीछे यहाँ तो नहीं आ गया। बस ऐसा सोचने में ही रात भी कट गई। अगले दिन शाम को वापस आ गया, पर आज भी ये सवाल है कि वो कौन था। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि ऐसा आपके साथ भी कभी हुआ है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।